देखिए ये मैंने अपने हाथ से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है ना, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 सुधार दोस्तों कब से लागू हुआ, लिख लो, परीक्षा में आएगा। ठीक है, शुरुआत वहीं से करते हैं, लिखिएगा, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, यह आएगा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.2 सुधार से कब से लागू हुए, क्वेश्चन आपसे ये कहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या आपके हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा जीएसटी। ठीक है, देखो अच्छा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वस्तु और सेवा कर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये कैसा कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि यह कर दोस्तों लगता किसी और पर है, कर का भार जो है, कर का दोस्तों भार जो है, कर दोस्तों आपके कर किसी और पर आरोपित होता है, कर किसी और पर आरोपित होता है, और पर आरोपित होता है, और लिखना, और इसको भरता कोई और है। ठीक है, भरता कोई और है, ये आपके क्या होता है, यही हमारा जीएसटी होता है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें आपसे तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना आपके मोबाइल। ठीक है, जो मोबाइल आप लेके आते हो, इस मोबाइल बनाने वाली कंपनी के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया था जीएसटी, लेकिन मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने हमसे एमआरपी के अंदर टैक्स वसूल लिया, हम जो है वो टैक्स देते हैं। ठीक है, मतलब इस मोबाइल की जो डेस्टिनेशन है वो हम लोग हैं, इसका गंतव्य हम लोग हैं, हम उपभोग करने वाले लोग हैं, और हम ही इसका टैक्स भरते हैं। तो ध्यान रखना, जीएसटी गंतव्य आधारित टैक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी जो है वह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित टैक्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंतव्य आधारित टैक्स है, इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड, है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका छोटा सा मतलब लिख दीजिए आप कि जो उपभोग कर रहा है, जो चीज का उपभोग कर रहा है वही टैक्स भर रहा है, इसे बोलते हैं गंतव्य आधारित टैक्स। ठीक है, अच्छा सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, पहले आप इसका मतलब समझ लीजिएगा। देखो प्रत्यक्ष कर में जिस पर टैक्स लगता है वही भरेगा, तो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इनकम टैक्स दोस्तों ना, प्रत्यक्ष कर में कौन आता है आपके, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कि हमारा आयकर है, इनकम टैक्स है, वो प्रत्यक्ष कर में आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा निगम कर है, कॉर्पोरेट कंपनी के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है आपके, वो भी किसमें दोस्तों आता है, प्रत्यक्ष कर के अंदर आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी संपत्ति के ऊपर लगने वाला जो कर है, यह है भी किसमें आएगा, यही प्रत्यक्ष कर में आएगा। ठीक है, हमारे जो शेयर हैं, इन शेयर के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है कैपिटल गेन टैक्स, ये भी किसमें आता है, यह भी आपके प्रत्यक्ष कर की दोस्तों कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हमें कोई उपहार मिला उसके ऊपर भी जो टैक्स लगेगा यह भी प्रत्यक्ष कर में आएगा। ठीक है, अच्छा प्रत्यक्ष कर दोस्तों ट्रांसफरेबल है या नहीं, मतलब कि हम उसको टाल सकते हैं नहीं टाल सकते, मतलब कि मेरे ऊपर टैक्स लगा, मैंने उसको आपके ऊपर थोप दिया, संभव है या नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, ये अहस्तांतरणीय टैक्स है। ये और लिख दीजिए कि ये कैसे टैक्स है आपके, ये अहस्तांतरणीय, आपके अहस्तांतरणीय टैक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अहस्तांतरणीय कर है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, किसमें, प्रत्यक्ष कर के अंदर। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि लगे किसी और पर भुगते दोस्तों कोई और, जैसे कि जीएसटी हो गया, जैसे कि आपके कस्टम ड्यूटी, आपके सो कस्टम ड्यूटी है, आपके कस्टम ड्यूटी हो गई, आपके जो कस्टम ड्यूटी दोस्तों वो भी इसी में आती है, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सारे के सारे जो टैक्स हैं वह किस में आते हैं, यह है आपके एक्साइज ड्यूटी, आपके ये सारे के सारे टैक्स जो हैं वो आपके अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जीएसटी जो है, इस जीएसटी की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार तैयार हुई है, कुछ डेट दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों आपके, तो जीएसटी जो है इसका जो बिल आया था, ये बिल, अच्छा जीएसटी कौन सी सूची पे लगने वाला कर है, समवर्ती सूची पे लगने वाला कर है। ठीक है, समवर्ती सूची आप जानते हो, अनुसूची नंबर 7 में 3 तरह की सूची है, सेंटर कानून बनाएगा संघ सूची पे, स्टेट कानून बनाएगा राज्य सूची पे, और दोनों मिलकर कानून किस पे बनाएंगे, समवर्ती सूची के ऊपर, कौन करंट लिस्ट के ऊपर, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला जीएसटी के लिए जो बिल आया था
अच्छा बेटा, इस बिल की मैं बात करूं आपसे, बिल जो है यह कौन से क्रम का बिल है? 122वां बिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे नोट्स बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, है ना। जीएसटी कौन से क्रम का बिल है? 122वें क्रम का बिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछूं आपसे, यह बिल क्या बन गया? अधिनियम बन के नहीं, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना 2016। नोट करना, जीएसटी कौन से वर्ष का अधिनियम है? 2016 का अधिनियम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको लोकसभा में कब पेश किया गया? तो इसको राज्यसभा के अंदर 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया था। लोकसभा की मैं बात करूं आपसे, दोस्तों यहां पर नोट करना, आपके यहां पर 8 अगस्त 2016 की डेट नोट करना है। राज्यसभा से पारित होने की डेट, लोकसभा से दोस्तों आपके, और प्रेसिडेंट ने कब साइन करे इसके ऊपर? राष्ट्रपति। आप सभी जानते हो ना कि जब तीनों होंगे तभी वो बिल पारित होगा। तो राष्ट्रपति ने जो साइन किए थे इसके ऊपर, यह साइन कब किए? लिखना 8 सितंबर 2016, ठीक है। कब साइन किए? 8 सितंबर 2016 जो है ये राष्ट्रपति के साइन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति ने जो साइन किए दोस्तों आपके, यह साइन पूछूं आपसे, राष्ट्रपति ने जो साइन किए थे, नोट करना, यह 8 सितंबर 2016 को किए थे। अगला क्वेश्चन आपके, कौन थे राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी जो है यह राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन राष्ट्रपति दोस्तों आपके? प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, इन्होंने साइन किए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों डेट्स तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। एक डेट अभी और महत्वपूर्ण आएगी कि ये लागू कब से होता है। तो लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है आपके लागू होता है। रात को दोस्तों 12 बजे जो है वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे आपके, और साथ में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे आपके, उन्होंने इसको लागू किया, ठीक है। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन थे आपके? अरुण जेटली जी वित्त मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी, ये वित्त मंत्री थे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। और 1 जुलाई 17 से दोस्तों ये आपके भारत में लागू हो गया, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के वास्तुकार कौन थे? सवाल पूछूं आपसे, ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी के दोस्तों सवाल पूछा जाए आपसे कि जो जीएसटी है इसके वास्तुकार कौन? लिखना, जीएसटी के वास्तुकार कौन थे? तो इस जीएसटी के जो वास्तुकार थे, लिखना आपके, आपने एक नाम सुना होगा जीएसटी में, असीम दास गुप्ता। क्या नाम सुना होगा? असीम दास गुप्ता जो है ये जीएसटी के वास्तुकार थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। जीएसटी के दोस्तों वास्तुकार कौन आपके? तो जीएसटी के जो वास्तुकार है वो कौन आपके? असीम दास गुप्ता जी जीएसटी के वास्तुकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई जीएसटी जो है पूरे विश्व में पहला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में पहला देश हो गया फ्रांस। कौन सा हो गया है? फ्रांस पूरे देश में पहला, पूरे विश्व में पहला देश हो गया है 1954, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएसटी पूरे विश्व में पहला देश कौन सा है? फ्रांस है, 1954, ठीक है। अच्छा, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है, यह जीएसटी कौन सा है आपके? तो हमने एक कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से जीएसटी लिया है, नोट करना। और दोहरा जीएसटी दोस्तों हमने यूज करा है, ठीक है। सेंटर स्टेट दोनों के लिए दोहरा जीएसटी जो है, दोहरा जीएसटी मॉडल जो है वो हमने यूज करा है। और कहां का यूज करा है? कनाडा का यूज करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो भारत जीएसटी लागू करने वाला, नोट कीजिएगा आपके, भारत जो है 161 नंबर का देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसने जीएसटी को लागू किया दोस्तों आपके, वह कौन से नंबर का देश है? 161, ठीक है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जीएसटी लागू होता है? तो किस कमेटी की अनुशंसा थी? लिखना आपके, विजय केलकर समिति। कौन सी कमेटी है? विजय केलकर जो समिति है, इस समिति के रिकमेंडेशन पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया। इसमें से निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा, और हम दोस्तों उस हर टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे जहां से तुम्हारे पास सवाल आएगा, और ये शुरुआत के 3 सवाल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 161 नंबर का देश है, और अनुशंसा विजय केलकर समिति की दोस्तों रिकमेंडेशन जो है, इसके आधार पे जो आपके जीएसटी की जो अनुशंसा है वह की गई, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भारत में क्या लागू था दोस्तों आपके? इससे पहले भारत में वीएटी लागू था, वैट, ठीक है। इसे हम वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, मूल्य वर्धित कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य वर्धित कर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ध्यान रखना है ना। अच्छा, भारत में ये कब से लागू है? तो 2005 से लागू है भारत के अंदर, ठीक है। 1 अप्रैल 2005 से भारत के अंदर जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है ये लागू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछो कि जो जीएसटी है, इस जीएसटी को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा
सा है। अब देखो हर जगह पहला ही पूछता है आपसे असम, लेकिन तुम्हारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा राज्य कौन सा, लिखना बिहार, ठीक है। सेकंड स्टेट कौन सा है, सेकंड स्टेट आपके हो गया बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला राज्य दोस्तों असम हो गया और सेकंड स्टेट आपके बिहार हो गया। असम ने कब इसको मंजूरी प्रदान करी, 12 अगस्त 2016, ठीक है, 12 अगस्त 2016। गुरुजी राज्यों की मंजूरी क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीएसटी जिस आपके, क्योंकि जीएसटी के द्वारा संविधान में संशोधन दोस्तों हुआ है, और जो संविधान में जो संशोधन हुआ था आपके, इसमें लोकसभा से भी पास कराना था, इसको राज्यसभा से पास कराना था, और आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए थी, है ना। ये जो जीएसटी जो है आपके, इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा यहां से भी पास करवाना था, और आधे राज्यों की सहमति जो है, आधे राज्यों की सहमति जो है यह भी चाहिए थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी सहमति में पहला स्टेट कौन सा है, असम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर में नोट करना आपके, यह 7 दिन बाद लागू हुआ, 8 जुलाई 2017 जो है यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 जुलाई 17 जो है जम्मू कश्मीर उस समय विशेष आपके राज्य का दर्जा उसको प्राप्त था, तो 8 जुलाई 17 को दोस्तों लागू हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं बेटा, तो जीएसटी के 4 प्रकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 में से एक है सीजीएसटी, है ना, सबके लिए अलग अलग दोस्तों अधिनियम आएगा, ठीक है। एसजीएसटी हो गया, एक आपके यूटी जीएसटी हो गया, और एक आईजीएसटी हो गया ना, ये 4 है, ठीक है। ये सेंटर वाला हो गया, ये स्टेट वाला हो गया, यह यूटी वाला दोस्तों आपके, और इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं इसे, इंटीग्रेटेड कहते हैं, एकीकृत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यह आपके जो वसूली हो दोस्तों, आप कभी भी आपने कोई बिल देखा हो अपना, उस बिल में देखना आपको यह दोनों दिखाई देते हैं, सीजीएसटी भी मिलता है लगा हुआ, एसजीएसटी में लगा हुआ मिलता है, आपको आधा आधा आपको लगा हुआ दिखाई देगा टोटल जीएसटी के अंदर, ठीक है। जब कोई माल दोस्तों एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए ना कि कोई माल राजस्थान से जयपुर, राजस्थान से गुजरात मान लो जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, तो किस राज्य के पास में जीएसटी जाएगा, तो ध्यान रखना वहां पे हमारे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा आपके, इसको वसूल सेंटर करेगी और फिर बाद में उसका वितरण करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको वसूलने का काम किसके पास में है, इसको वसूलने का काम केंद्र सरकार के पास में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और फिर बाद में वितरण जो है आपके उन स्टेट्स के मध्य इसका वितरण होगा। पर ये ध्यान रखना है कि इसका कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इसका कलेक्शन करेगी, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जीएसटी स्लैब की बात करते हैं, ठीक है। जीएसटी जो स्लैब है, जीएसटी जो स्लैब है यह कौन कौन सी थी आपके शुरुआत में, 0%, 5%, 12%, 28% और 18%, है ना, 18% और 28%, ये हमारे पास में स्लैब थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जीएसटी दोस्तों 2.0 आता है, ठीक है। जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर गौर कीजिएगा। जीएसटी 2.0 आया, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा गया, जिसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा गया। और आप सभी जानते हैं कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो हुआ है आपके, यह कौन सी तारीख से लागू होगा, 22 सितंबर 2015 से लागू होगा। इसी तारीख को नवरात्रि जो है इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इस तारीख को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म आया है, किसी चीज में रिफॉर्म आया है तो प्रक्रिया को आसान करने के लिए आया होगा या प्रक्रिया को टफ करने के लिए दोस्तों आया होगा, प्रक्रिया को आसान करने के लिए आया होगा। तो ध्यान रखना यह जो जीएसटी रिफॉर्म है यह प्रक्रिया को आसान करने के लिए आया होगा, और जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन जो है इसको बढ़ाने के लिए आया होगा, ठीक है। अरे भाई, ये दो आपके नॉर्मल कारण होंगे जिसके कारण दोस्तों इसको लाया गया, आपके नोट करना। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो है आपके नोट करना 12%, 28% को दोस्तों रिमूव कर दिया। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे जो फैसला हुआ है, पहली बात तो 12% की स्लैब को दोस्तों हटा दिया है, और आपके जो 12% की जो स्लैब है इसको हटा दिया गया है, और 28% की जो स्लैब है इसको हटा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें हटा दिया गया, नोट करना। अभी हमारे पास स्लैब दोस्तों कौन कौन सी है, एक तो 0% की है, 105% की है, एक 18% की स्लैब है, और एक नई स्लैब 40% की न्यू स्लैब जो है इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो 40% की जो नई स्लैब है उसको ऐड किया गया है, बाकी 0%, 5%, 18% और 40% की एक नई स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। 12%, 28% की स्लैब को हटा दिया गया है। ये सारे फैसले कहाँ पे लिए गए थे, तो ये सारे फैसले जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें लिए गए, ठीक है। ये जीएसटी काउंसिल की कौन से क्रम की बैठक हुई थी, हर पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में हर पॉइंट सवाल के रूप में आएगा
आपके सामने, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की 56वें नंबर की जो बैठक है यह हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके ये कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर होती है, सितंबर में होती है, 3 और 4 सितंबर को नोट करना, ठीक है। 3 और 4 सितंबर को हुई थी और इसीलिए हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। कौन इसकी अध्यक्ष होंगी तो आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमण जी जो है, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है अभी मैं लिखाऊंगा आपके, इसका अध्यक्ष कौन होता है, निर्मला सीतारमण जी, नोट करना, ये इसकी अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन कौन से फैसले लिए गए हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों इसमें कहा गया कि डेयरी, जीवन रक्षक दवाएं, शैक्षणिक जो आपके सामग्री हैं और इंश्योरेंस, इसके ऊपर 0% जीएसटी होगा। ये लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार भी सवाल ऐसे ही पूछा गया था, इस बार भी सवाल पूछने की प्रबल संभावना है। 0% दोस्तों लिखना आपके, एक तो लिखिएगा डेयरी लिखिएगा, एक लिखिए शैक्षिक जो हमारी सामग्री है वो होगी, एक लिखना दोस्तों इसके अलावा इंश्योरेंस नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस हो गया, और एक नोट कीजिए आप लोग यहाँ पर डेयरी, शैक्षिक जो सामग्री है वो, इंश्योरेंस और जीवन रक्षक दवाएं, ठीक है। कौन सी दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं होगा, 0% जीएसटी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 5% जीएसटी की बात करूँ दोस्तों आपसे कहाँ कहाँ पर होगा, तो 5% जीएसटी जो है, एक तो दैनिक, डेली आपके, डेली जो यूजेज की थिंग है आपके, डेली यूज होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्तों आपके, जैसे कि आपके नमक हो गया, गुड़ हो गया दोस्तों आपके, ये जो डेली यूज होने वाली चीज़ें आपके वो सब यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो डेली यूज होने वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा आपके कृषि जो है, आपके डेली उपभोग कृषि जो है, यह 5% जीएसटी के अंदर आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 40% दोस्तों किसके ऊपर लगाया गया है, ठीक है। 40% की दोस्तों बात करें आपसे, वह किसके ऊपर से लगाया गया आपके, तो डेली उपभोग की चीज़ें 5% में आएंगी और कृषि जो है आपके वो 5% में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अच्छा छोटी कार जो है, छोटी कार की मैं बात करूं आपसे, या इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, इनकी अधिकांश चीज़ें इसी में आएंगी, ठीक है। छोटी कार की दोस्तों बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है इनकी मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों उपकरण जो है, अगर इनकी बात करें आपसे, छोटी कार दोस्तों अगर इसकी बात करें आपसे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब टीवी है दोस्तों आपके, है ना, टीवी जो भी आपके घर में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, मोबाइल, टीवी, यही वाले ना, मोबाइल है, टीवी है, मोबाइल है, टीवी है दोस्तों आपके। तो छोटी कार और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण अगर इनकी बात की जाए तो इनके ऊपर 18% जीएसटी जो है वह लगने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटी कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके उपकरण है, बाइक भी इसी में आएगी, आपके बाइक जो है वो भी इसी में आएंगी, ये आपको ध्यान रखना। 18% जीएसटी जो है ये इनके ऊपर लगेगा। स्टार लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लगाना, ये 40% कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो जो विलासिता की जो चीज़ें होंगी, लग्जरी जो गुड़ होंगे आपके, लग्जरी जो गुड़ होंगी, इन लग्जरी गुड़ पे कितना लगने वाला है, इनके ऊपर लगने वाला है 40%, ठीक है। पान मसाला तंबाकू जो होगा इनके ऊपर लगेगा आपके 40%, ठीक है। पान मसाला तंबाकू जो होगा आपके इनके ऊपर, ठीक है। लिखो ड्रिंक्स, कौन सी आपके ड्रिंक्स जो होंगी आपकी, इनके ऊपर लगेगा दोस्तों कितना, आपके 40% जीएसटी जो है वो इनके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। तो पान मसाला तंबाकू ड्रिंक्स विलासिता की चीज़ें आपकी वो सब कितने लगेंगे, आपके 40%, ठीक है। सोना और चांदी के ऊपर दोस्तों इस बार ऐड किया गया है, ठीक है, 3% लिखना। सोना और चांदी जो है इनके ऊपर भी कितना कर दिया गया, आपके 3% आपकी जो है इसको ऐड कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोना चांदी के ऊपर 3% है ना। अच्छा जीएसटी दोस्तों बाहर कौन हो गया आपके, जीएसटी से पूछूं आपसे बाहर कौन कौन है, तो नोट करना आपके जो हमारे जो मानव उपभोग की जो शराब होती है दोस्तों, उस पर राज्य अपना टैक्स जो है वो वसूलती है, ध्यान रखना, ठीक है। वो जीएसटी में नहीं आती है ना। जो मानव उपभोग की जो शराब है, मानव उपभोग की जो शराब होगी लिखना आपके, उस पर कौन जीएसटी वसूलता है, उस पर जो टैक्स वसूलता है आपके वो राज्य वसूलता है, वो जीएसटी के दोस्तों अंदर नहीं आएगा। लिकर जिसको कहते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद है ना, पेट्रोलियम जो उत्पाद है इसके ऊपर भी आपके, गैस है इसके ऊपर भी क्या होगा, ये जीएसटी से बाहर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जीएसटी से बाहर होंगे दोस्तों, ये नोट करना है आपको, ये जीएसटी के अंदर शामिल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ना, अगर हम जीएसटी की चोरी करते हैं तो जीएसटी की चोरी पर मैक्सिमम सजा कितनी है आपके, यहाँ पर दोस्तों आपके 5 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। वैसे अलग अलग क्राइटेरिया है कितनी बड़ी चोरी है, पर 5 साल तक की सजा जो है वो यहाँ पर हो सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम की
बात करें तो 5 साल तक की सजा जो है वो दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी में कौन कौन से टैक्स जो है, कौन कौन से टैक्स दोस्तों आपके ये मर्ज हो गए, कौन कौन से टैक्स आपके विलय हो गए। ठीक है, देखिए अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन कौन से टैक्स आपके मर्ज हुए हैं, तो केंद्रीय उत्पाद कर हो गया और सेवा कर हो गया, दोनों चले गए। ठीक है, बिक्री कर भी चला गया ना, केंद्रीय केंद्रीय उत्पाद कर हो गया, केंद्रीय उत्पाद कर है वस्तु के ऊपर लगने वाला कर जो था, एक सेवा के ऊपर जो लगने वाला कर था, एक केंद्रीय बिक्री कर जो था आपके, केंद्रीय बिक्री कर जो था, ये सब दोस्तों आपके सरचार्ज हैं, अधिभार हैं, वो भी इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, सरचार्ज जो है, जो अधिभार है, सरचार्ज है, ठीक है, सरचार्ज है, सेस है, ये सब इसमें जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, सेंटर के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो राज्य में दोस्तों कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए इसके अंदर, तो राज्य की बात करें तो आपसे एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, मनोरंजन कर, ये गया इसके अंदर। ठीक है, दोस्तों लॉटरी खरीदने पे जो कर लगता था आपके, वह भी किस में गया आपके, वह भी इसके अंदर चला गया, नोट करना। ठीक है, एक मूल्यवर्धित जो कर था, सट्टेबाजी भी इसी में आएगा ना, सट्टेबाजी जो है इस पे जो कर लगता था वो भी इसमें गया, और जो मूल्यवर्धित जो कर था आपके, यह भी किस में चला गया आपकी, यह भी स्टेट वाला दोस्तों जीएसटी जो है इसमें चला गया, ध्यान रखना। ठीक है, इस टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है यह भी दोस्तों मिलता है। ठीक है, इस टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है यह भी मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है यह भी जीएसटी के अंदर मिलता है, इसको भी आपको पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके इसी में आप दोस्तों आपको एक वर्ड मिलेगा HSN, देखो कुछ वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक मिलेगा आपको HSN, अब आपको पता होना चाहिए कि HSN का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोस्तों HSN जो है आपके H फॉर हार्मोनाइज, दोस्तों क्या है, H फॉर हार्मोनाइज, S फॉर सिस्टम हो गया, और N फॉर नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो लिखना आपके इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, HSN को बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको डेवलप करने वाला कौन था आपके, इसे डेवलप करने वाला पूछूं आपसे कौन था दोस्तों, इसको डेवलप करने वाला कौन था आपके, इन्फोसिस कंपनी, अगर आपने दोस्तों नाम सुना हो तो वही। ठीक है, HSN को नोट करना, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर जो है ये HSN की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसको दोस्तों नोट करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्टिकल्स की बात करें आपसे, तो आर्टिकल, अरे सारी जानकारी एक साथ लिख लो दोस्तों, बार बार तो कौन ही पढ़ाएगा आपको, है ना। अच्छा इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों आपके, इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछूं आपसे वह कौन है, तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों आपकी। अच्छा जीएसटी जो नंबर होता है यह कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले यहाँ पर दोस्तों, इसमें अगर आर्टिकल्स की हम लोग बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, एक तो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 246A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, 246A। ठीक है, यहीं पर जीएसटी जो है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 246 200A के अंदर। ठीक है, एक आर्टिकल आपके आर्टिकल, अच्छा सरकार कोई भी टैक्स लगाती है तो वो एक प्रोसेस से लगाएगी, ये बात कौन सा आर्टिकल में लिख रही है, आर्टिकल 265 में, लिख लो बेटा। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि विधि के प्राधिकार के बिना, एक प्रोसेस के बिना सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, विधि के प्राधिकार से ही सरकार जो है टैक्स लगाएगी, ये आपको ध्यान रखना। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि सरकार मन मर्जी से टैक्स वसूली नहीं कर सकती, एक कानून लॉ बनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, उसी के द्वारा जो है सरकार टैक्स लगाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक है हमारा आर्टिकल नंबर 279A, है ना, जीएसटी जो काउंसिल है, जो स्लैब तय करती है, जीएसटी जो काउंसिल है इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 279 200A के अंदर है जीएसटी काउंसिल, और इसका गठन कब हुआ था आपके 12 सितंबर 2016। लिखिएगा एक और डेट आपके सामने, 12 सितंबर 2016, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में जीएसटी जो है आपके 4 दिन बाद में जीएसटी जो काउंसिल है उसका गठन किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री थे, और इसके पहले हेड कौन थे आपके, अरुण जेटली साहब जो हैं, अरुण जेटली साहब ये इसके पहले हेड थे, और वर्तमान में आप सभी जानते हैं निर्मला सीतारमन जी वर्तमान में इसकी हेड है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब जो है वह नियुक्ति करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें दोस्तों कुल मेंबर कितने हैं इसके अंदर आपके, इसमें कुल मेंबर की मैं बात करूं आपसे तो कुल मेंबर इसमें होते हैं 33, कितने होते हैं 33 जो है कुल दोस्तों मेंबर इसके अंदर होते हैं, आपको ध्यान रखना है 33 मेंबर इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर वेटेज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेटेज की बात करें आपसे तो नोट करना
केंद्र का दोस्तों जो वेटेज होता है यहाँ पर वो होता है आपके 1/3, ठीक है। और जो राज्य का वेटेज होता है वो कितना होता है, 2/3, है ना। तो केंद्र का वेटेज 1/3 होता है, 1/3, और राज्य का वेटेज 2/3 होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें सहमति से दोस्तों कोई डिसीजन लेना हो तो ध्यान रखना, निर्णय लेने के लिए जो बहुमत चाहिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, निर्णय लेने के लिए जो बहुमत चाहिए वो चाहिए हमें 3/4 लिखना, 75%, ठीक है। जिससे कि केंद्र की अकेले की भी ना चले और राज्य की अकेले की भी ना चले, दोनों की आपसी सहमति हो, क्योंकि इसके पास 33% है, इसके पास 66% है, पर बहुमत के लिए चाहिए 75%। आपको ध्यान रखना है, बहुमत के लिए दोस्तों इतना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो दोस्तों कोई आपके दोस्तों मान लो कोई दोस्तों जीएसटी के अंदर मुनाफाखोरी कर रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो दोस्तों, मुनाफाखोरी कर रहा हो, तो उसकी मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एक संस्था कौन सी है, NAPA। कौन सी संस्था है, NAPA संस्था है, नोट करना। ये राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण, मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये NAPA जो है ये राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण, नोट करना दोस्तों। नेशनल एंटी, क्या बोलते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख लीजिएगा, नेशनल, कभी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है ये आपके फुल फॉर्म है NAPA की, ठीक है। अच्छा, इसके दोस्तों पहले हेड कौन है आपके, तो बद्री नारायण शर्मा जी जो है इसके पहले हेड की बात करूं मैं आपसे, तो बद्री नारायण शर्मा जी जो है वो इसके पहले हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, मुनाफाखोरी दोस्तों आपके, इसको रोकना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुनाफाखोरी दोस्तों इसको रोकना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया, आपको ध्यान रखना है आपके दोस्तों, इसको आपके रोकना इसका उद्देश्य हो गया है, और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो दोस्तों एक बार देखिएगा जीएसटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया आपके। देखो जीएसटी के बारे में आपको बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया है एक सवाल के अंदर ही। दोबारा से दोस्तों महत्वपूर्ण बातें आप एक बार फिर देख दीजिएगा कि जीएसटी कैसा टैक्स है आपके। सो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना आपके। गंतव्य आधारित टैक्स है, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है वो बताया आपको, समवर्ती सूची पे लगने वाला कर है। 122वां बिल है, 101वां अधिनियम है, 2016 का अधिनियम है। 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 12 सितंबर 2016, 22 सितंबर 2025, 1 जुलाई 2017, ये 4-5 डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जीएसटी के वास्तुकार कौन है, पहला देश कौन सा था, भारत का मॉडल कहां से है, भारत कौन से नंबर का देश था, और कौन सी कमेटी बनाई गई, ठीक है। इसके बाद इससे पहले भारत में क्या लागू था दोस्तों आपके। इसके बाद जीएसटी की मंजूरी देने वाला पहला स्टेट कौन सा था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में कब लागू होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद जीएसटी के स्लैब की बात करूं मैं आपसे, जीएसटी रिफॉर्म की बात करें, नई स्लैब जो आई है उस नई स्लैब में अगर बात करूं वो कब आती है, क्या चेंजेस उसमें हुए हैं, कौन कौन से पे 0% है, किस पे 205% है, किस पे 18% है, किस पे 40% है, और बाहर कौन कौन रखा गया है, और आपकी जीएसटी चोरी के लिए ना। इसके अलावा टैक्स मर्ज, कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए ये मैंने आपको पढ़ा दिया। HSN की फुल फॉर्म क्या दोस्तों ये मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर जो है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी दोस्तों नंबर के बारे में लिखा है मैंने आपको, कितने डिजिट का ये नंबर दोस्तों होता है, जीएसटी IN जिसको बोलते हैं, 15 डिजिट का ये होता है, और जीएसटी IN कहते हैं इसको ना। 246A के बारे में मैंने आपको लिखा दिया, और 265, 279A जीएसटी काउंसिल, उसका वेटेज निर्णय, और NAPA, सारी जानकारी आपको एक ही सवाल के अंदर दे दी है। अब एक